हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज मैं आपको भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बताऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। इस समय इंटरनेशनल इशू काफ़ी गर्म है और जैसे भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, सो आई गेस कि इनके रिगार्डिंग इनसे क्वेश्चंस, दर्रों से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। मैं वन बाई वन आपको डिक्टेट करता हूँ और मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आपको इजीली ये चीज़ याद हो जाए, इसके लिए मैंने ये मैप पे इसको समराइज़ किया है ताकि आप इजीली इस चीज़ को दो चार बार देखकर वीडियो फॉर्म में आप इसको याद कर लो और ये पिक्चर की तरह आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, आप इसे भूलोगे नहीं। तो चलिए वन बाई वन इसे डिस्कस करते हैं। पहला है आपका बुर्जिल दर्रा। मैं इंडिकेट भी कर रहा हूँ, एरो मेरा वहीं पर है। बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है और यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारस्परिक मार्ग है। मध्य एशिया मतलब आपका टर्की, ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज में आने जाने का मार्ग जो है ये बुर्जिल दर्रा है। दूसरा है आपका पीर पांजाल। जो आपका पीर पांजाल है वो जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में है तथा ये कुलगांव और कोठी जाने का मार्ग है। आपको कुलगांव से कोठी जाने के लिए पीर पांजाल दर्रे को यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका कराकोरम। जो कराकोरम दर्रा है, आप ध्यान से देखते रहे, मैं उसे एरो से इंडिकेट भी कर रहा हूँ। मैं यहाँ इसे एरो से इंडिकेट भी कर रहा हूँ, मेरा एरो वहीं पर है जिसे मैं बता रहा हूँ, जिसके बारे में डिक्टेट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है आपका कराकोरम दर्रा। जो कराकोरम दर्रा है वो भी जम्मू कश्मीर में, अभी मैं जिस भी दर्रे के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ वो जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं और वो 5 हैं। मैं वन बाई वन डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने 2 डिस्कस कर लिया, तीसरा है आपका कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में कराकोरम पहाड़ियों के मध्य है और यहाँ से यारकंद जो कि जम्मू कश्मीर में है तथा तारिम बेसिन जो कि उत्तर पश्चिम चाइना का जो ये भाग है वो है, उसको ये जोड़ता है कराकोरम दर्रा। नेक्स्ट है आपका जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है और इससे श्रीनगर से लेह को मार्ग जाता है। इससे श्रीनगर और से लेह को मार्ग जाता है। नेक्स्ट है आपका बनिहाल दर्रा। जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है और जम्मू से श्रीनगर को जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है। जो महत्वपूर्ण जवाहर सुरंग है वो भी बनिहाल दर्रे में ही है। जो जवाहर सुरंग है जो काफ़ी पॉपुलर, कई बार क्वेश्चंस में पूछी जाती रही है कि जवाहर सुरंग कहाँ है, वो बनिहाल दर्रे में है, इसे याद रखें। तो जैसा कि देखा दोस्तों आपने, मैंने 5 यहाँ पे दर्रों के बारे में डिस्कस किया और वो 5 दर्रे कौन से हैं, जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, वो जम्मू कश्मीर स्टेट राज्य के दर्रे हैं और वो हैं बुर्जिल, पीर पांजाल, बनिहाल, कराकोरम और जोजिला दर्रा। नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं उनको जानते हैं, वो कौन कौन से दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो पहला दर्रा है वो है सिपली। सिपली दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ये किससे किसको जोड़ता है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, या तो वो पूछेगा कि ये दर्रे किस राज्य में है या ये दर्रे किससे किसको कनेक्ट करते हैं, ये किस राज्य को या किस जिले को किस जिले से कनेक्ट करते हैं, या किस राज्य का को किसी अगर अन्य देश से कनेक्ट करते हो, इनके बारे में ही पूछा जाता है, इनके रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस होते हैं। सो आप ध्यान से पढ़ें। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया है और कोशिश की है कि आप इजीली समझ सको उसको मैप में दिखाने की। पहला जो आपको बताया था मैंने, सिपली दर्रा, ये जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका रोहतांग दर्रा जो कि पीर पांजाल श्रेणी में है और फिर नेक्स्ट है आपका बाड़ा लाचा दर्रा। ये जो बाड़ा लाचा दर्रा है, ये बाड़ा लाचा दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। आप इस पर ज़्यादा गौर ना करें और ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप इतना ध्यान रखें कि ये पीर पांजाल श्रेणी में है। नेक्स्ट है आपका बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी में है और लेह और मंडी के बीच रास्ता बनाता है। ये किसको कनेक्ट करता है? लेह और मंडी के बीच। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड जो है, इसमें कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? बेसिकली इसमें आपके 3 दर्रे हैं। एक तो है माना, दूसरा है नीति, तीसरा है लिपुलेख दर्रा। ये जो तीनों दर्रे हैं ये कुमायूं श्रेणी में पाए जाते हैं। हिमालय की जो कुमायूं श्रेणी है उसमें ये पाए जाते हैं, और इनसे होकर जो है वो मानसरोवर झील एवं कैलाश घाटी के को रास्ता जाता है। यहीं से पर्यटक जो हैं वो कैलाश यानी कि भारत और मानसरोवर यानी कि तिब्बत, वहाँ जो यात्री जाते हैं वो इन्हीं रास्तों से होके जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 2013 में उत्तराखंड में काफ़ी त्रासदी आई थी, बाढ़ आई थी और काफ़ी क्षति हुई थी। सो उसमें जो लिपुलेख दर्रा है, इसी के माध्यम से अधिकतर यात्री जो थे वो कैलाश से मानसरोवर जाते थे, और ये जो मार्ग है काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया बाढ़ की वजह से, तो इसे बंद कर दिया गया था। और फिर 15 मई 2015 को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाइना विजिट, उन्होंने उस समय चाइना विजिट की, और उस चाइना विजिट के बाद से ही जो सेकेंड रूट आपका सिक्किम में है, मैं आगे बताऊंगा, आप यहाँ देख सकते हैं जो सेकेंड रूट ये जो सिक्किम का है नाथुला दर्रा, इसे खोलने की बात की गई, जो कि समुद्र लेवल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे है। इसे खोलने की बात की गई और ऑफिशियली इसे 15 मई 2015 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया इसे खोलने के लिए। सो इन दर्रों के माध्यम से आप यात्री जो हैं वो कैलाश से मानसरोवर की यात्रा को जाते थे। नेक्स्ट है आपका सिक्किम। सिक्किम में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ इंडिकेट भी किया है, सिक्किम में जो पहला दर्रा है वो है नाथुला। अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया था, इसीलिए उसको रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो सिक्किम राज्य है वहाँ पे जो नाथुला दर्रा है वो उसके दक्षिण, जो सिक्किम राज्य है वो जो नाथुला दर्रा है वो उसके दक्षिण में, सिक्किम के दक्षिण में स्थित है, जो कि तिब्बत को जो है वो चुंबी घाटी से जोड़ता है, वो तिब्बत को चुंबी घाटी से जोड़ता है। और इसे जो है भारत चीन का जो 1960 का युद्ध हुआ था उसके बाद से इसे बंद कर दिया था, किसे, नाथुला दर्रा को। बाद में इसे वापस 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए फिर से इसे खोल दिया गया था। तो ये हो गया आपका सिक्किम। जेपिल्ला भी वही है, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सेम है, ये भी आपका दक्षिण पश्चिम में चुंबी घाटी को, तिब्बत से चुंबी घाटी को ये भी जोड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे पहला है बोडमेला, ये देखिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये है बोडमेला, एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ। जो बोडमेला है वो उत्तर पश्चिम भाग में है, इसके जो है वो उत्तर और पश्चिम भाग में है, ठीक है। और इस दर्रे में से जो है वो त्वांग घाटी से होकर तिब्बत को मार्ग जाता है। त्वांग घाटी यहाँ है, यहाँ से तिब्बत को मार्ग जाता है, ये तिब्बत और त्वांग घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका देफू दर्रा, ये बगल में आप देख सकते हैं, ये है देफू दर्रा। देफू दर्रा जो अरुणाचल के पूर्व में जो म्यांमार की सीमा पर स्थित है, ये जो अरुणाचल का पूर्व एरिया है, पूर्व का क्षेत्र है, इसके बाद म्यांमार शुरू हो जाता है, ये जो है अरुणाचल के पूर्व में स्थित है, यानी ये म्यांमार को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका यांग्याप दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में जो तीसरा दर्रा है वो है यांग्याप दर्रा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, फिर भी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही हो और कोई अगर आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप कमेंट लाइन पर मुझे लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट हूँ और मैं यहाँ किसी कोचिंग टीचर को प्रमोट नहीं कर रहा, बस जस्ट अपनी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट आपके लिए, एक छोटी सी कोशिश है कि जो भी बंदा अपने करियर को लेके काफ़ी कॉन्शियस है और कमिटेड है अपने एम को अचीव करने के लिए, उसके लिए एक छोटी सी हेल्प है, ये मेरा ही कंट्रीब्यूशन है। सो अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट लाइन पे उसे मेंशन करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है आपका यांग्याप दर्रा। ये जो यांग्याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का, ये अरुणाचल के उत्तर पूर्व में स्थित है। अरुणाचल का उत्तर भाग ये हो गया, पूर्वी भाग ये हो गया, उत्तर पूर्व में स्थित है।
और इस दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है यहाँ से, और जब भारत में एंटर करती है वो इसी दर्रे के माध्यम से करती है। यहाँ से चीन के लिए भी एक मार्ग जाता है, यहाँ से चीन के लिए भी एक मार्ग जाता है, यहाँ से आप चीन में एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका नागालैंड, सॉरी मणिपुर। मणिपुर में आप देख सकते हैं जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है तुजु दर्रा। थोड़ा स्पेस कम था सो मुझे इंडिकेट करके यहाँ दिखाना पड़ा। तो जो मणिपुर में जो दर्रा है वो है तुजु दर्रा, और जो तुजु दर्रा है वो मणिपुर के दक्षिण पूर्व, जो मणिपुर है उसके दक्षिण और पूर्व भाग में, पूर्वी भाग में स्थित है। इससे इम्फाल से तामू और म्यांमार को जाने का मार्ग गुजरता है। ये इम्फाल से, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और वहाँ से तामू, और तामू से म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र। आप देख सकते हैं ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है थाल घाट। ये जो है ये पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है, बस आप इतना जाने। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने क्वेश्चन देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम देखे होंगे, चाहे एसएससी है चाहे पीएससी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो या तो उत्तराखंड, या तो जम्मू कश्मीर, या तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन्हीं सब दर्रों के बारे में वो ज़्यादा पूछता है। इनकी इस रेयरली बहुत कम चांसेस है कि वो महाराष्ट्र के या केरल के दर्रों के बारे में पूछे, फिर भी आपको देखना चाहिए। और क्योंकि ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है, इसलिए हमें सबको जानना चाहिए। तो ये है महाराष्ट्र के दर्रे दो हैं। पहला है आपका थाल घाट। जो थाल घाट है वो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है, और जो भोर घाट है वो भी, ये दोनों जो हैं वो महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट है आपका पाल घाट, और जो कि केरल में है, और ये केरल की मध्य पूर्व में स्थित है, तथा यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई, नीलगिरी आप यहाँ देखेंगे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, और अन्नामलाई आप इधर से दोनों जॉइंट पहाड़ियाँ यहाँ पे टच करती हैं, ठीक है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में ये जो है वो पाल घाट दर्रा स्थित है। सो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से ये कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर आपसे मेरे से कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट लाइन पे लिखें ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और ये मैप स्पेशली मैंने अपनी तरफ से ड्रॉ किया और ये सारी चीज़ें इंडिकेट की ताकि आपको ईजिली इस मैप के थ्रू आप इस सारी चीज़ों को ईजिली रिमेंबर कर पाओ और आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इस मैप को 2-3 बार देखकर आसानी से इन दर्रों को याद रख सकते हो। सो दोस्तों थैंक्स फॉर द वॉचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए, मुझे इनकरेज करने के लिए। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।